नालागढ़ का ऐतिहासिक पीर स्थान मेला हंडूर रियासत के राजा रामचरण के समय से करीब 300 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और इस मेले को बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता था। लेकिन ऐतिहासिक पीर स्थान लोहड़ी मेले को कोरोना के चलते बंदिशों के साथ शुरू किया गया है और सिर्फ इस बार कोरोना के चलते पीर स्थान मेले में ऐतिहासिक रस्में ही छोटे स्तर पर अदा की जाएंगी। ऐतिहासिक लोहड़ी मेले के पहले दिन लोहड़ी पर प्रशासन द्वारा जारी किए गए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महिलाओं सहित लोगों ने लखदाता पीर की दरगाह पर शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मगर कोरोना के चलते दुकानदारों और झूला मालिकों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। जानकारी के अनुसार नालागढ़ बद्दी NH 105 मार्ग पर पीर स्थान में होता है। मेले का शुभारंभ लोहड़ी पर्व के दिन होता है और पीर स्थान स्थित लखदाता लाला वाले पीर की प्राचीन दरगाह पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। लखदाता पीर के नाम से ही स्थान का नाम पीर स्थान पड़ा है और यह मेला दून व नालागढ़ विस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है और इस मेले में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि के लोग यहां आते हैं। मेले का पहला दिन क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों व परिवार की तंदुरुस्ती का होता है और यहां लोग दरगाह में माथा टेक कर तंदुरुस्ती की कामना करते हैं तथा प्रसाद के रूप में यहां चूरमा, मीठी रोटी बांटी जाती है। जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान गुरपाल सिंह ने बताया कि मेले पर प्रशासन की ओर से सख्त पाबंदी लगी हुई है, लेकिन काफी सदियों से पीर का स्थान का मेला लगाया जाता है जिस पर लोगों की आस्था भी जुड़ी है और वहीं कोविड को मद्देनजर रखते हुए पंचायत द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देवी ग्राम पंचायत कृपालपुर प्रधान। पहले तो ग्राम पंचायत कृपालपुर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई। और जो बाबा जी का पीर स्थान मेला, कुश्तियाँ भी होती थी पहले हर साल की तरह, अब भी होनी थी। अब कोरोना कोविड की वजह से कुछ थोड़ा सा इसमें सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करना भी ज़रूरी है और इसको मेले को हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। अब देखिए, मेला तो सदियों पुराना हमारा चलता आ रहा है और मेले के साथ साथ हमें कोविड के नियमों का भी पालन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों को मद्देनज़र रखते हुए ही मेले की भूमिका निभाई जा सकती है। किस तरीके से? देखिए, जो हमारा कल्चर प्रोग्राम होता था उस कारण भी भीड़ का अनुभव रहता था कि ज़्यादा भीड़ होगी। इस साल हम कल्चर प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं और हम कुश्तियों को भी बिल्कुल छोटे से समाल उसमें कर रहे हैं ताकि बाबा जी की जो कुश्तियों की रीत है उसको निभाया जाए। और इसमें हमें पंचायत का भी बहुत बड़ा योगदान है और प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो समझता हूँ कि मीडिया का भी हमारे इस मेले के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि कृपया इस रीत को, जैसे रीत ये चलती आ रही है, कृपया इस रीत को ऐसे ही निभाया जाए। और कोविड के नियमों का पालन करते हुए दुकानदारों से भी मेरी अपील है और सभी देश प्रदेश वासियों से अपील है कि बाबा जी के मंदिर में माथा भी टेकने जाना है तो सोशल डिस्टेंस का, मास्क का प्रयोग करें और इन नियमों का पालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इलाका निवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व धन्यवाद। और दूसरा एक चीज़ और है कि जैसे मेले की ओर हम बात कर रहे हैं, मेले के लिए प्रशासन की ओर से सख्त जो है इस पर पाबंदी लगा रखी है। बट लेकिन जो ये अपना पीर का स्थान है इसमें काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है और इसमें लोगों की काफ़ी आस्था है और उसको कोविड को मद्देनज़र रखते हुए पंचायत द्वारा जो है यहाँ पे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है और मैं आशा करता हूँ अपनी प्रदेशवासियों से कि ये यहाँ पे जो है जो आस्था मंदिर में जुड़ी हुई है उसमें सही तरीके से जो है आराम से और शांतिपूर्वक जो है मत्था टेका जाए। ये कुश्तियों का जो है, जो पुरानी रीत जो चली आई है उसमें 16 तारीख को जो है कुश्ती कराई जाएगी। बट लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए
जो मत्था टेकने की जो रीत है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए, पंचायत की ओर से पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे कि मतलब सरकार के आदेश अनुसार जो है उसकी पालना की जा रही है। बट लेकिन जो प्राइवेट लैंड जिन्होंने दे रखी है उसमें किसी को हम मना भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लैंड में जितनी भी दुकानदारी है उसमें जो है पंचायत ने जो प्रशासन की हेल्प मांगी है और प्रशासन जो है इसको सही तरीके से अरेंज कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है उनकी, पर लेकिन जो महामारी जो है ये किसी को पूछ के नहीं आती है। पर लेकिन हम भी उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये प्रशासन ने और सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसकी हमें पालना करनी चाहिए। और कुछ टाइम की बात है कि ये जैसे पहले हमने कोरोना को हराया है मिलजुल के, तो उसमें भी उनको सहयोग देना चाहिए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।